आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट की। तो देखिए आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो ये आर्टरियम है, यहाँ पे जो सेप्टा बनता है, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम, इसमें हमको परेशानी देखने को मिलती है। तो ये देखिए ये सेप्टम प्राइमम है, ये सेप्टम प्राइमम है और ये सेप्टम सेकेंडम है, ठीक है। तो इसमें जो है हमको होल देखने को मिलता है। तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में हमको यही परेशानी देखने को मिलती है। तो क्या होगा, डिफेक्ट इन इंटर आर्टेरियल सेप्टम। तो इंटर आर्टेरियल सेप्टम में हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर विद वाइड फिक्स स्प्लिट S2, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर देखने को मिलेगा। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर ये क्या होता है, हम मर्मर के टॉपिक में अच्छे से बताए हैं, आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। और फिक्स्ड स्प्लिट S2 भी देखने को मिलेगा। और फिक्स्ड स्प्लिट S2 क्यों देखने को मिलेगा, ये भी हम स्प्लिटिंग ऑफ S2 के टॉपिक में बहुत अच्छे से बताए हैं, इस वजह से यहाँ पे इस पर भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बस ये है कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में ये दोनों देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, वहाँ से बिल्कुल देख ली, बिल्कुल आसान चीज़ है। और ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट मोस्ट कॉमन एंड यूजुअली एन आइसोलेटेड फाइंडिंग। तो देखिए अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो होते हैं ऑस्टियम सेकेंडम में या तो हमको देखने को मिल सकता है या तो ऑस्टियम प्राइमम में। तो ऑस्टियम सेकेंडम में जो हमको डिफेक्ट देखने को मिलता है ना, तो ये मोस्टली जो होता है ना, सिर्फ हमको यहाँ पे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है और दूसरी कार्डियक एनोमली नहीं देखने को मिलती है, ये चीज़ हुई। जबकि ऑस्टियम प्राइमम में अगर डिफेक्ट है तो ये रेयर तो होता है, लेकिन जब अगर ये देखने को मिला तो इसके साथ दूसरी एनोमली प्रेजेंट होंगी। यही चीज़ यहाँ पे लाइन में बताई गई है कि देखिए ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट मोस्ट कॉमन। तो ऑस्टियम सेकेंडम का डिफेक्ट मोस्ट कॉमन है, यानी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट ऑस्टियम सेकेंडम में, एंड यूजुअली एंड आइसोलेटेड फाइंडिंग। लेकिन ये आइसोलेटेड फाइंडिंग होती है, दूसरी कार्डियक एनोमली इसमें हमको नहीं देखने को मिलती है जब ऑस्टियम सेकेंडम में डिफेक्ट होता है। लेकिन जब ऑस्टियम प्राइमम में डिफेक्ट होता है ना, तो बताया गया कि ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट रेयर, ये रेयर है, बल्कि यहाँ पे रेयर लिखा गया, यानी बहुत ही रेयर है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट हुआ तो यूजुअली अकर्स विद अदर कार्डियक एनोमलीज, तो दूसरी कार्डियक एनोमली के साथ ये प्रेजेंट होगा ऑस्टियम प्राइमम में अगर सेप्टल डिफेक्ट हो रहा है तो। और उसके बाद फिर इसके सिम्टम की बात की गई कि सिम्टम्स रेंज फ्रॉम नॉन टू हार्ट फेलियर। तो नन से हार्ट फेलियर तक के सिम्टम इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, इसका होल कितना बड़ा, उस पर ये डिपेंड करता है। और फिर इसमें एक चीज़ और बताया गया कि जो फोरामेन ओवेल है ना, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो पेटेंट फोरामेन ओवेल जो है ये इससे अलग है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट इससे अलग है। पेटेंट फोरामेन ओवेल में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये फोरामेन ओवेल का ये फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेल होता है ये। तो पेटेंट फोरामेन ओवेल नहीं है, बल्कि वेनर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे सेप्टम में परेशानी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल यानी पेटेंट फोरामेन ओवेल से हमको कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे इस लाइन में क्लियर कर दिया गया। तो फोरामेन ओवेल क्या होता है, फेल्ड फ्यूजन। तो फ्यूजन जब फेल होती है तब फोरामेन ओवेल बनता है, बल्कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट ये उसकी वजह से नहीं है, ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात की गई। तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरी, तीनों जगह पे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज होता है क्योंकि शंट यहाँ से यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। लेकिन आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट जब होगा तो ये देखिए इधर से ब्लड यहाँ आएगा, तो यहाँ पे देखिए राइट आर्टरियम में भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में भी इंक्रीज हो जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों में हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा ऑक्सीजन सेचुरेशन। और मे लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई इसमें हमको देखने को मिलेगी। तो देखिए पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई हम बताते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब देखिए हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी से मोस्टली जब कोई एम्बोलाई आती है ना, तो एम्बोलाई ये आके देखिए राइट एट्रियम में गई, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जब लंग्स में चली जाती है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, तो यहाँ लंग्स में माइक्रो सर्कुलेशन होता है, ठीक है। माइक्रो सर्कुलेशन बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, तो यहाँ पे स्टिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका नुकसान नहीं देखने को मिलता है, नुकसान तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे स्टिक हुई तो लंग्स का वो हिस्सा वहाँ पे हमको परफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है नॉर्मल कंडीशन से। लेकिन अगर यहाँ पे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है ना, तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या होगा कि यहाँ से एम्बोलाई हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन से और खास तौर से लोअर एक्सट्रीमिटी से आएंगी राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से देखिए ये सीधा चली जाएंगी बाईपास होके लेफ्ट एट्रियम में, और जो लेफ्ट एट्रियम में आई तो ये देखिए यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगी और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये हो सकता है अपर बॉडी में चले जाए और ये ब्रेन की वेसल्स में चले जाएंगे। तो जब ब्रेन की वेसल्स में जाएंगे तो नैरो कैपिलरीज जो यहाँ पे है इसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हमको हेमोरेज वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि मे लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई हमको देखने को मिलेंगी, तो वही यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी किया गया जो हम बताए हैं कि सिस्टमिक वेनस एम्बोलाई यूज आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट टू बाईपास लंग्स। तो लंग्स को बाईपास कर जाएंगे एंड बिकम सिस्टमिक आर्टेरियल एम्बोलाई, और सिस्टमिक आर्टेरियल एम्बोलाई ये बन जाएंगी। अब ये मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन में जाके यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कॉज करती हैं। और ये देखिए आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है ये एसोसिएट होता है डाउन सिंड्रोम से, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में हम बताएं कि यहाँ पे फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ द S2 देखने को मिलेगा, और नॉर्मली हमको ये फिक्स नहीं देखने को मिलता है, बल्कि क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ द S2 जो होती है ये एक्सपायरेशन में अच्छे से नहीं सुनाई देती है, लेकिन इंस्पायरेशन में हमको ये
इसमें वाइडनिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा, यानी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मैकेनिज्म वहाँ बताए हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मरमर वगैरह देखने को मिलेगा, तो मरमर वगैरह पे हम अच्छे से बात कर चुके हैं। और फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस,